तो दोस्तों आज हम जिस कहानी के बारे में बात करने वाले हैं उस कहानी को सुनने के बाद आप में से बहुत से लोग उस बात पर विश्वास नहीं करोगे कि ऐसा सच में कुछ हो सकता है। तो ये कहानी है आज़ाद हिंदुस्तान में तिहाड़ से भागने वाले पहली कैदी की कहानी। तो चलिए आइए शुरू करते हैं इस कहानी के साथ। यह कहानी आज़ादी के 15 साल बाद की है। जी हाँ, साल 1962 की कहानी, जब हमारी खुफिया विभाग को जानकारी मिलती है कि आज़ादी के बाद भारत के कई स्टेट के राजा महाराजा हैं जो अपने पास हथियार कारतूस रख रहे हैं जो कि स्मगलिंग का है। सवाल ये था कि इनको कौन दे रहा है ये हथियार। जांच शुरू हुई तो जांच एजेंसियों को सुराग मिला और 1962 में खुफिया विभाग की टीम दिल्ली के अशोका होटल में छापा मारती है। वहाँ एक शख्स ठहरा था जिसका नाम था डेनियल हेली वेलकॉट, जो कि अमेरिकन सिटीजन था। यह बेहद रईस आदमी था। इस विदेशी के कब्जे में एक बॉक्स मिलता है जिसमें 766 कारतूस मिलते हैं। मामला गंभीर था, लिहाजा डेनियल को हिरासत में ले लिया गया। जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि सफदरगंज एयरपोर्ट डेनियल का 4 मीटर प्राइवेट प्लेन खड़ा है। इस प्लेन का नाम था पाइपर अपाचे। पुलिस ने प्लेन की तलाशी ली तो उसमें 40 बक्से मिलते हैं। हर बक्से में 250 कारतूस थे। जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को तिहाड़ भेज दिया। आरोपी बेहद और अमीर और रसूखदार था। कुछ महीने बाद ही उसको जमानत मिल गई। हैरानी की बात यह थी कि डेनियल के ऊपर टाटा कंपनी का 60,000 रुपया बकाया था। जमानत की शर्त यह थी कि जब तक वो 60,000 का भुगतान नहीं करता तब तक वह देश छोड़कर कहीं जा नहीं सकता था। इधर पुलिस डेनियल की बेल कैंसिल करवाना चाहती थी और आरोपी देश छोड़कर निकल जाना चाहता था। डेनियल टाटा का भुगतान नहीं कर पा रहा था, लिहाजा उसने भागने का प्लान बनाया। पाकिस्तान जाते वक्त बॉर्डर पर पकड़ा जाता है। पुलिस दोबारा आरोपी को कोर्ट में पेश करती है और सवाल उठाती है कि आखिर क्यों ये आरोपी पाकिस्तान भाग रहा था। अदालत में केस चलने लगा। इसी दौरान चीन भारत की जंग भी जारी थी। डेनियल ने भारत सरकार से कहा कि मेरे कई प्लेन हैं, भारत चाहे तो मेरे प्लेन को इस्तेमाल कर सकता है। इसके बाद अदालत ने कहा कि डेनियल तुम आज़ाद हो, लेकिन तुम्हें टाटा के 60,000 चुकाने होंगे, तभी तुम देश से बाहर जा सकोगे। इस बीच डेनियल का पाइपर अपाचे सफदरगंज एयरपोर्ट पर ही खड़ा था। डेनियल ने अदालत में अर्जी लगाई कि मेरे प्राइवेट प्लेन खड़ा है, इसके इंजन को स्टार्ट करना ज़रूरी है, अगर ऐसा नहीं किया तो वह खराब हो जाएगा। अदालत ने तकनीकी सलाह लेने के बाद आदेश दिया कि डेनियल पुलिस कस्टडी में रोज़ सुबह 6 बजे प्लेन के इंजन को स्टार्ट करके एयरपोर्ट जा सकता है। जिसके बाद वो रोज़ एयरपोर्ट जाता, प्लेन को इंजन चालू करता और वापस आ जाता। एक रोज़ यानी 23 दिसंबर 1963 को डेनियल एयरपोर्ट गया, प्लेन का इंजन स्टार्ट किया और प्लेन को आगे बढ़ाया। प्लेन को रनवे तक ले गया और प्लेन स्पीड से दौड़ने लगा। इस बीच सुरक्षा में आया पुलिसकर्मी भी पीछे दौड़ने लगा, लेकिन तब तक देखते ही देखते प्लेन टेक ऑफ कर चुका था। प्लेन हवा में उड़ने लगा। थोड़ी देर के बाद यह प्लेन तिहाड़ का रुख करता है। इस बीच पुलिस को भी खबर हो जाती है, एटीसी को खबर दी जाती है। डेनियल का प्लेन तिहाड़ पर 3 चक्कर काटता है, ऊपर से नीचे चॉकलेट और सिगरेट गिराता है। जिसके बाद डेनियल प्लेन का डायरेक्शन पाकिस्तान की तरफ कर देता है। जब तक फाइटर उसका पीछा करते वो पाकिस्तान में लैंड कर चुका था। जहां जाकर डेनियल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और भारत सरकार पर आरोप लगाता है कि उसको लाल फितशाही के तहत बेगुनाही पर भी जेल भेजा गया था। अब सवाल ये था कि वह भारत आया क्यों था। तो तिहाड़ के ऊपर सिगरेट चॉकलेट क्यों गिराए, ये था कौन। जांच में पता चला कि डेनियल अमेरिका के टेक्सास में पैदा हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उसने अमेरिकी नेवी ज्वाइन किया। वर्ल्ड वॉर के बाद वह सैन फ्रांसिस्को पहुंच गया, जहां एक अमीर लड़की से शादी की। जिसके बाद डेनियल ने ट्रांस अटलांटिक के नाम पर एयरलाइन शुरू की। आरोप था कि रिफ्यूजी को
लाने ले जाने के लिए प्लेन का इस्तेमाल किया जाता था और कीमती जानवरों की स्मगलिंग का भी आरोप था। सवाल ये उठता है कि डेनियल भारत में कैसे जुड़ा। दरअसल 1962 में एयर इंडिया ने डेनियल की कंपनी ट्रांस अटलांटिक को कॉन्ट्रैक्ट दिया था कि अफगानिस्तान में काम चल रहा है जिसके कार्गो विमानों की ज़रूरत है। इसके प्लेन भी काम में लग गए। इसी बीच भारत आकर उसने देखा कि राजा महाराजा को गोली हथियार की ज़रूरत है, लिहाजा तस्करी करने लगा। तभी पुलिस की जानकारी मिली और ये अशोका होटल में गिरफ्तार हुआ। तिहाड़ में रहने के दौरान तिहाड़ में कई कैदियों से डेनियल की दोस्ती हो गई और यही वजह थी कि फरार होने के दौरान उसने जेल के दोस्तों के लिए चॉकलेट सिगरेट गिराए थे। कैदियों ने खूब सिगरेट और चॉकलेट लूटे। भारत से भागने के बाद डेनियल ने स्मगलिंग का धंधा दोबारा शुरू कर दिया। भारत की एजेंसी तलाश में जुटी थी। तारीख 8 जून 1964 पाकिस्तान के कराची से एक विमान उड़ान भरता है जिसमें पायलट कैप्टन मैकलिस्टर और को पायलट का नाम पीटर जॉन फिल्बी था। इस विमान को ईरान जाना था, लेकिन यह अफगानिस्तान होते हुए भारत का रुख कर लेता है। यह प्लेन भारत की सीमा में दाखिल हो जाता है और बॉम्बे से 80 किलोमीटर दूर पहुंच जाता है। दरअसल यहाँ एक शख्स इनको हरे रंग के कपड़े में इशारा करता है और इन्हें प्लेन वहीं उतारना था, लेकिन वो शख्स मिला नहीं। इस बीच प्लेन का फ्यूल ख़त्म हो रहा था, लिहाजा प्लेन नौस के बल जा गिरा और दुर्घटनाग्रस्त हो गया। किसी तरह दोनों प्लेन से बाहर आए। लोगों की भीड़ लग गई और जनता ने दोनों को पुलिस के हवाले कर दिया, जहां से इनको दापोली पुलिस स्टेशन लाया गया। दोनों पायलट पुलिस को बताते हैं कि उन्होंने अमृतसर से उड़ान भरी है। उन्हें प्लेन से ज़रूरी सामान निकालना है। सामान निकालने के बहाने मौके पर जाते हैं। दरअसल इस प्लेन में 700 से 800 स्विस घड़ियां रखी थी जो दोनों बैग में भर ली। दोनों को पुलिस जिला मजिस्ट्रेट के सामने पेश करती है। मजिस्ट्रेट को भी दोनों आरोपी अमृतसर की कहानी सुनाते हैं और मांग करते हैं कि हमारा प्लेन की निगरानी की जाए। जिसके बाद दोनों घड़ियों से भरे बैग लेकर मुंबई पहुंच जाते हैं। ये सेंटा क्रूज पहुंचते हैं। पाकिस्तान की फ़्लाइट से पाकिस्तान पहुंच जाते हैं। इधर जांच शुरू हुई कि प्लेन किसका है। तब तक पुलिस कुछ समझ पाती, दोनों पाकिस्तान से लंदन पहुंच चुके थे। इसी बीच पायलट कैप्टन मैकलिस्टर का ज़मीर जाग जाता है और वो एम्बेसी पहुंच जाता है। एम्बेसी को बताता है कि जो प्लेन लेकर ये भारत गया था उसका को पायलट असली नाम हेली है। वो ही डेनियल हेली है जो भारत को 2 बार चकमा दे चुका है। जिसके बाद हेली को लंदन में हिरासत में ले लिया जाता है। हेली के कपड़े जाने की जानकारी के बाद भारतीय एजेंसी की टीम लंदन पहुंची, लेकिन उसको अपने कब्जे में नहीं ले पाई। कुछ ही रोज में हिरासत से छुटवाने के बाद डेनियल तस्करी के धंधे में लगा रहा। इसी बीच डेनियल श्रीलंका में स्मगलिंग का सामान खपाने पहुंचा था और वहां से चेन्नई पहुंच गया। जिसके बाद 2 अगस्त 1967 को भारतीय एजेंसियों ने डेनियल को गिरफ्तार कर लिया। डेनियल पर मुकदमा चला, सभी धाराएं लगाई गई और अदालत ने उसे 7 साल की सजा सुनाई। 7 साल की सजा काटने के बाद वह जेल से रिहा हो गया। लोग बताते हैं कि जेल में उसने कई कैदियों से कहा था कि वो CIA का एजेंट है। डेनियल की रिहाई के बाद उसका केस बंद हो गया, लेकिन कई सवाल अब भी मुंह फैलाए खड़े हैं। मसलन क्या वो एक स्मगलर था, एयरलाइंस का मालिक, या फिर वो एक CIA का एजेंट था। खबर ये है कि आई है कि 2000 में अमेरिका में ड्रग्स गैंग के साथ शूटआउट में डेनियल की मौत हो गई। डेनियल की पहेली आज भी एक पहेली बनी हुई है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी सुन के कैसा लगा आप हमें ज़रूर कमेंट में बताइएगा। बाकी अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो। धन्यवाद मेरी ये कहानी सुनने के लिए।